हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और बस आज था संडे और आज ना हम जा रहे थे राष्ट्रपति भवन। तो हाँ जी, तो हम लोग जा रहे थे क्योंकि वहाँ ना आज जो है इसका लास्ट डे था, किसका, अमृत महोत्सव का। तो ये अमृत उद्यान था, वो 1 महीने के लिए इस टाइम पे खुलता है और 1 महीने के लिए वो विंटर में ओपन होता है। तो फिर बस आज लास्ट डे था, कल से ये बंद हो जाएगा। मतलब हम लोग के लिए, हम विज़िट नहीं कर सकते वहाँ पे। फिर आपको वेट करना पड़ता। तो कल हम आए थे पर हम लेट हो गए थे, तो फिर इसलिए हम आज वापस से आए। और भाई अब राष्ट्रपति भवन के अंदर जाना है तो चेकिंग तो होती है, तो चेकिंग बहुत ज़्यादा थी। और टिकट्स क्योंकि हम ऑनलाइन करके गए थे तो हमें इजी हुआ कि हम तुरंत अंदर चले गए, और अदरवाइज़ आपको टिकट जाके लेना हो रहा था। फिर उसके बाद इसको देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि लोग कितना ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें बनी हुई थी कि चेकिंग वगैरह में कोई इशू ना हो। और अभी मेरा गला थोड़ा सा बैठा हो क्योंकि मुझे ज़ुकाम बुखार है। तो अब इन चेकिंग्स के बाद जो है हम बाहर जब निकले तो वहाँ से फिर आपको व्यू धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। तो फ़िलहाल गेट नंबर 38 से एंट्री हो रही थी, और सॉरी 35 से एंट्री हो रही थी, और एग्ज़िट भी सेम गेट से था। एंट्री और एग्ज़िट सेम गेट से था, गेट नंबर 35 से। और बस यहाँ से हम अंदर गए। और क्योंकि मैं पहले नहीं गई थी यहाँ पे अमृत उद्यान, जिसको पहले मुग़ल गार्डन बोलते थे, वो वही जगह है। अभी इसमें अभी नाम उसका चेंज कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग मुग़ल गार्डन के नाम से जानते होंगे, और बहुत सारे लोग अमृत उद्यान के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि ये नया नाम है तो बहुत लोग शायद ना भी जानते हों। तो इसीलिए मैंने दोनों नाम बता दिया कि दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं कि मुग़ल गार्डन कुछ दूसरा था और अमृत गार्डन कुछ और है, नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो ये आगे एक बना हुआ है प्रणब मुखर्जी जी के नाम पे, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे अपने यहाँ के पहले। और यहाँ ना सारे प्रेसिडेंट के नाम से रोड्स बनी हुई थी। और ये कुछ फ़ोटो से क्लिक कराने के लिए कुछ स्पॉट्स बने हुए थे, तो मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप जैसे गर्मी में अगर जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग आ रहे थे, तो आप हैट लेके जाइए। आप हाई हील्स मत पहनिए क्योंकि बहुत चलना भी पड़ रहा है। आप एकदम कंफर्टेबल शूज़, स्लीपर्स, जो भी आपको वो पसंद हो आप वो पहन लीजिए। और पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में बहुत देर तक आपको बिना कहीं पानी नहीं मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा पानी, बट शुरू में नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप अपने पास एक बोतल एटलीस्ट पानी ज़रूर रखिए। और बाहर लगेज काउंटर भी था, तो आप वहाँ पे भी अपने जैसे बड़े जो सामान है वो वहाँ पे जमा हो रहे थे। ठीक है। तो हम ना दोपहर में गए थे, तो फिर हमें इस 3 बजे के आसपास, तो भीड़ थोड़ी सी कम थी, और ये 5 बजे तक ही ओपन रहता है। तो लोग ज़्यादातर ना फर्स्ट हाफ में आते हैं, और इसमें ना अंदर स्टेप काउंट्स भी बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे सुबह से, वो सारी चीज़ें। और हर जगह जगह पे गार्ड्स वगैरह बैठे थे, दिल्ली पुलिस थी, सीआरपीएफ के लोग थे, तो मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, सही बता रही हूँ। क्योंकि कोई फिर भी लोग होते ना कि गार्डन में नीचे चले जा रहे थे, मना है नीचे जाना, बट लोग चले जा रहे थे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए इधर उधर। बट जहाँ पे मना है वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग तो नहीं जा रहे थे। और एक जगह तो वो एक लोग थे ना, वो तो जाके ऊपर टॉप पे ही फ़ोटो क्लिक कराने लगे, वो बार बार मना कर रहे हैं। वही चीज़ है ना कि रूड नहीं होता इंसान तो, बट खुद भी समझना चाहिए, प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का। खैर, तो ये है। और पर्सनली मुझे ना कुछ बहुत वाव ऐसा फ्लावर नहीं दिखा कि जो कि मैं ना देखी हूँ,
है ना। तो बस है, अब लोग आ रहे हैं। ये इनका बायोडाइवर्सिटी जोन था और बहुत सारे बरगद के बहुत पुराने पेड़ थे, वो तो आपको देख के पता चल रहा होगा। वैजंती जिसको हम बोलते हैं वो था, और सदाबहार के पेड़ थे, और ऐसे ही अलग अलग थे और नाम भी लिखे हुए हैं प्रॉपर कि वो कौन सा पेड़ है। यहाँ और क्या क्या है वो देखने के लिए तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और कुछ लास्ट में कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, वो आप ज़रूर, तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो लास्ट में देखेंगे। और एक चीज़ बता दूँ तब तक, जब तक आप इस व्यू का आनंद ले रहे हैं, कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप कभी यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आ गए हम अपने दूसरे पार्ट की ओर, और सॉरी, और ये यहाँ पे क्या क्या है उसका एक मैप बना हुआ था। और ये लॉन है जो कि जो भवन है ना उसके, आई थिंक उसका बैक साइड है ये, और ये प्रेसिडेंट के लिए होगा कि वो आएँ और अपना टहलें। स्पोर्ट्स के लिए भी ना अलग से जगह थी, तो ये सारी चीज़ें थी। बस फिर उसके बाद मैंने कराई कुछ फ़ोटो क्लिक, क्योंकि ज़रूरी होता है, इतनी दूर आए हैं इतनी गर्मी में तो फ़ोटो तो क्लिक कराएंगे ही। और सही बताएं अच्छा तो बहुत लग रहा था, और तो अच्छा था ओवरऑल। आप जा सकते हैं, आपके पास छोटे बच्चे हों तो आप उनको लेके जा सकते हैं। बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा होता है, क्या होता है, उनका गार्डन कैसा होगा, तो ऑब्वियस बात अपने बच्चों को वो लेके जाइए, उनको बहुत मज़ा आएगा और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली की अगर कोई चीज़ आप नहीं घूमे हैं तो फिर आपको ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती है और घूमना अच्छी चीज़ होती है। घूमने से आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि पढ़ के चीज़ें उतनी आपको याद नहीं रहेंगी, बट आप कोई चीज़ अगर आपने अपनी आँखों से देख लिया होता है तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। तो इसके लिए एक कहावत है, एक मुहावरा है, वो ज़रूर आप बताइए, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट करके, ठीक है। और फ़िलहाल
ये उसके चारों तरफ का है, तो उन्होंने पाथ बना रखा था कि आपको इसी पाथ से जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है करके। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोग जाएंगे जिस हिसाब से लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फेयर इनफ कि ठीक है, आपको अंदर नहीं जाना है, आपको रास्ते बताए जा रहे हैं, इधर से आपको एंट्री लेनी है, इधर से आपको एग्ज़िट लेनी है। और देख सकते हैं हमारे भारत का झंडा लहरा रहा है। और ओवरऑल अच्छा लग रहा था। आई थिंक ठंडियों में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ठंडियों में जाइएगा तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि अगर आप मतलब गर्मी को नहीं सह पा रहे हैं, तो आप में वो क्षमता नहीं है, तो फिर ठंडी में जाइए, पर जाइए, क्योंकि देखना बनता है। हमारा देश है, हमें चीज़ें जानने का पूरा हक है, तो आप ज़रूर जाइए। और तो उधर से हमने एंट्री लिया था। अब यहाँ पे ना हमें एक मोर दिखा था, मतलब पूरे उसमें ना कुछ भी और नहीं दिखा था, एक मोर दिखा था, और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कहते नहीं है पूरे बगिया में कोई नहीं है, सिर्फ ये अकेला था। और अगर होंगे भी तो मतलब मैंने नहीं देखा, तो मुझे तो सिर्फ ये एक मोर दिखा। उसके बाद हम वापस जो जहाँ पे भी हैं उसका एक तरफ से एंट्री थी, दूसरी तरफ से एग्ज़िट था, तभी हम एग्ज़िट की तरफ आ रहे हैं। हम लोग इन दोनों भैया लोग, गार्ड भैया लोग की बात कर रहे थे जो सिक्योरिटी में हैं, कि ये लोग भी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो सिर्फ हमें बोल रही थी कि कल से नहीं आने मिलेगा ना, जब लोग ही नहीं आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी नहीं लगेगी। फ़िलहाल यहाँ पे ही वो फूड काउंट दिखा रहा था कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, तो वीडियो में नहीं आया, बट यहाँ पे शो हो रहा था। फिर हम आए इसके दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पे ना बहुत सारे गुलाब के फूल थे, अलग अलग कलर के गुलाब थे, और सब ना देसी गुलाब था। मतलब वो जो नहीं होता खिलता है, उसके बाद उसकी जो पेटल्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो उस तरीके के सारे देसी गुलाब थे, अलग अलग कलर के थे, वाइट, रेड, पिंक, येलो, तो अलग अलग कलर के थे, तो वो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद इसके दूसरे साइड में ना वो था, फाउंटेन था, और ये चारों तरफ से एकदम राउंड में था, और ये बीचों बीच एक फाउंटेन चल रहा था। और मुझे पर्सनली सबसे सुंदर यही लगा। और क्योंकि ना गुलाब वाले में क्या था, इतनी गर्मी है ना कि फूल ना थोड़े मुरझा से गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, दिल्ली में बहुत गर्मी है। आज तो मेरी हालत मतलब ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए मैं इस तरीके के ढीले ढाले कपड़े पहन के गई थी, बट फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और फिर इसको हमने घूमा, उसके बाद हम आ गए इस साइड। ये दूसरे साइड में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे। जब हम गए तो फिर उस टाइम आई थिंक भरतनाट्यम हो रहा था, या फिर कुछ और हो रहा था, उसके पहले भी कुछ और हो रहा था। तो फिर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे, गाने बज रहे थे, तो फिर ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे बहुत सारे खाने की शॉप्स थी, और कैंटीन था, मतलब बेसिकली राष्ट्रपति भवन की भी कैंटीन का यहाँ स्टॉल था, और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने के, और कुछ अलग अलग स्टेट के स्टॉल्स भी थी। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया जो सम्राट होटल था वहाँ से, पाव भाजी और राजमा राइस, क्योंकि भूख लग गई थी। और हमने इस सबको खाया वाया। उसके बाद बच्चे डांस कर रहे थे, तो गाने अभी आपको सुनाई देंगे।
आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो आप उनको लेके जाइए। यहाँ बच्चे मस्त डांस वांस कर रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम लोग गए, आगे बढ़े ना, तो गिलबिल बन रहा था और आप अपनी फ़ोटो क्लिक कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको फ़ोटो वो आपको व्हाट्सएप कर दे रहे थे सॉफ्ट कॉपी में। तो बड़ा अच्छा लगा हमें और हमने बहुत 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 मज़ा किया। उसके बाद हम बाहर आ गए। एग्ज़िट का भी ये था और यहाँ पे वही जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कुछ स्टॉल्स थी स्टेट वाइज। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को चैनल को शेयर करिएगा, और वीडियो को भी शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे ये हो रहा था। यहाँ पे आप गिलबिल कि आप फ़ोटो क्लिक कराइए, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको कर दे रहे थे, तो हमने भी कराई यहाँ पे फ़ोटो क्लिक। और इसी के साथ हमारे आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है और हम वापस आ गए बाहर। तो यहाँ से हम आ गए वापस घर। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।